क्लास 10th। अब तक हमारा सफ़र तो बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। हमें हमारी मंजिल यानी बोर्ड्स में 95% साफ दिखाई दे रहे थे, बट बीच में आ गए कुछ स्पीड ब्रेकर्स, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स और कई स्कूल्स में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। अब इन सब चीज़ों को कैसे साथ में मैनेज करते हुए अपने उस अल्टीमेट गोल बोर्ड्स के 95% को 59% पे नहीं गिरने देना है, यही डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के 5 फेजेस रहेंगे। ये पांचों फेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तो प्लीज़ एक भी फेज मत मिस करना। और लास्ट वाला फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तभी समझ में आएगा जब शुरू के सारे फेजेस कंप्लीट करोगे। तो बस अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल लो, एक पेज ले लो जिस पर अपनी चीज़ें नोट कर सकते हो, और इस वीडियो के एंड में तुम्हारे पास खुद का अपना लिजिट डिटेल्ड प्लान होगा, एंड दैट्स माय गारंटी। के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। ये 5 इंटरकनेक्टेड फेज स्टार्ट करने से भी पहले जो स्टार्ट होगा अपना मैथ्स से लेकर के सारे सब्जेक्ट्स कवर करके एंड में ब्लॉक्स पे, इन सब को देखने से पहले अपनी कंडीशन समझ लो, क्योंकि जहाँ भी हाफ ईयरली या प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो उसका एक सिलेबस होगा। कई जगह पर वही सिलेबस होगा जो बोर्ड्स में आ रहा है, यानी फुल सिलेबस। कई जगह पर कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होंगे। अब उन सिलेबस में सिर्फ वही चैप्टर्स अच्छे तरीके से पढ़ के जाना जो तुमने ऑलरेडी कर रखे हैं, क्योंकि अगर तुम इन एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड्स हो, इनके लिए अगर वो चैप्टर्स में अटक गए जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते हैं, तो ये एग्ज़ाम्स जो तुम्हारी हेल्प कराने के लिए, बोर्ड्स की प्रैक्टिस कराने के लिए, स्कोर बूस्ट कराने के लिए होते हैं, ब्रेकर की तरह काम करेंगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं फेज 1 मैथमेटिक्स। मैथ्स का नाम सुनते ही 2 कैटेगरी मिल जाती है, स्टैंडर्ड और बेसिक। बट उसमें डाइव करने से पहले ये जान जाओ कि इस बार का पैटर्न है 50% कॉम्पिटेंसी, 30% सब्जेक्टिव एंड 20% ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली 50% कॉम्पिटेंसी में मैथ्स में आएगा क्या? असर्शन रीजन, केस बेस्ड और कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस जैसे इस टाइप के। अब ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से बता रहा हूँ? इस साल के लेटेस्ट सैम्पल पेपर से। प्रिपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड वालों सिर्फ एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 3 चीज़, और कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हो, जैसे कई लोगों को एपी लग सकता है, कई लोगों को ट्रायंगल्स, तो कई लोगों को ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस डिफिकल्ट लग सकता है। इन डिफिकल्ट चैप्टर्स के आरएस या आरडी के सॉल्व एग्जाम्पल्स पर लगा लेने हैं। ये था स्टैंडर्ड वालों के लिए। बट बेसिक वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे लगा के जाना है। कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी सोर्स से क्वेश्चन सॉल्व करो, एक अपनी सेपरेट नोटबुक बना करके रखो मैथ्स के लिए स्पेशली। जो भी टाइप के क्वेश्चन में या कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में, किसी का भी हो सकता है, आरएसआरडी या एनसीईआरटी का, किसी एक क्वेश्चन में अगर बार बार फंस रहे हो तो उस क्वेश्चन को नोट करो, उसका सॉल्यूशन नोट करो, और एक बॉक्स बना करके ये नोट करो कि तुम बार बार सॉल्यूशन में क्या गलत कर रहे थे। हो सकता है तुमने पेरीमीटर ना कैलकुलेट किया हो, एरिया ना लिया हो, या फिर यूनिट गलत रख रहे हो, तो वो चीज़ ज़रूर लिख लो। ये तुम्हारी बना देगा मैजिक बुक। जब एंड में बाकी लोग वही घिसी पिटे तरीके से सब कुछ रिवाइज कर रहे होंगे, तुम अपनी खुद की मिस्टेक्स रिवाइज कर रहे होगे, जिससे मैथ्स में अपनी सिली मिस्टेक्स प्रिवेंट कर सकते हो। नाउ फेज 2 साइंस। अब साइंस में 50% कॉम्पिटेंसी एग्जैक्टली है क्या? मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यूज, जिसके ये 1 2 2 4 इस तरह करके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। फिर मैच द कॉलम्स, असर्शन रीजन, एनालिटिकल क्वेश्चन, जैसे ये देखो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछा है, उल्टा बाइल के फंक्शन को घुमा दिया है, आयोडीन के फंक्शन को घुमा दिया है। तो ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, और एंड में अपने जो रहते हैं 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे आएंगे कॉम्पिटेंसी में। प्रिपेयर कैसे करना है? सिर्फ एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पलर से ही ये मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। अपने सामने देख लो, ये सारे क्वेश्चन चाहे मल्टीपल करेक्ट हो, मैच द कॉलम्स हो, मोस्टली एग्जाम्पलर से होते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइंस। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड फेज, सोशल साइंस। इसको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, और तुम ध्यान से सुनना।
हिस्ट्री और पॉल साइंस में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स में टेबल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, टेबल में फिगर दिया होगा उससे क्वेश्चंस रहेंगे, एंड ज्योग्राफी में मैप्स प्लस एनालिटिकल एमसीक्यूज आ रहे हैं इस बार, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स और असर्शन रीजन, और वही एंड में अपने 3 केस बेस्ड। ये सब कुछ मिलाकर बनाएगा 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सोशल साइंस का। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यार टोटली सोशल साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम टू सेम आता है, बस स्टेटमेंट चेंज होता है। ये देख लो तुम्हारी स्क्रीन पे। अब ये तीनों सब्जेक्ट जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें एक चीज़ हमने कॉमन देखी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्लीज़ इस तरह से प्रिपेयर करना बोर्ड्स के लिए कि प्री बोर्ड से पहले पहले तुम्हारे पिछले 5 साल के, एटलीस्ट 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएं, चाहे वो दिल्ली के सेट में आया हो या नॉन दिल्ली सेट में। जिसके लिए तुम एक ऐसी बुक उठा लो जिसमें पेपर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जिसमें कुछ भी मिस नहीं होता है। और जब तुम ऐसी ही एक बुक की तलाश में अमेज़न पे जाओगे तो खुद देखोगे कि सारे बुक्स के कंपैरिजन में इस टाइम शिवदास की बुक 99 में मिल रही है। सिर्फ डील ऑफ द डे है यार आज के लिए। 99 में तुम्हें एक सब्जेक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, सारे सेट्स और सीरीज के पास्ट 7 ईयर्स के पेपर सॉल्व मिलेंगे। जब पेपर सॉल्व मिलते हैं ना तो एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटता है, क्योंकि एग्जैक्टली वही पेपर तुम सॉल्व करोगे। पहले क्वेश्चन, फिर उसके आंसर, और एंड में इस बार के लेटेस्ट सैंपल पेपर पे बेस्ड 5 सैंपल पेपर्स भी तुम्हें मिल रहे होंगे। मैं ये बुक हमेशा से तुम्हें रिकमेंड करते आया हूं, बट आज मैं तुमसे इसलिए रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि आज 24 आवर्स के लिए चल रहा है ये डील ऑफ द डे, जहां पे तुम्हें सिर्फ 99 में मिलेगा। तो प्लीज ये ऑफर का यूज करना, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ फेज 4। अरे यार, जब सब मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है तो फेज 4 जिसको तुम मेन नहीं समझते हो बट बोर्ड्स में समझता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, क्योंकि इंग्लिश हो हिंदी हो दोनों ही 80 मार्क्स के रहेंगे, जितने मार्क्स के मैथ, साइंस और सोशल साइंस हैं। इसमें अगर हम ध्यान दें कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं क्या, तुम्हें लग रहा होगा कि है ही नहीं, बट पूरा का पूरा सेक्शन है जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल आता है, घुमा करके आता है, और ये पूरा रहेगा कॉम्पिटेंसी की कैटेगरी में। प्लस सेक्शन सी यानी जो लिटरेचर वाला पार्ट है, इसके जो क्वेश्चंस कुछ हैं यहाँ पर देखो, स्टेटमेंट बेस्ड, लाइंस को रिफरेंस दे करके, फिर स्पीच एंड प्रेजेंटेशन वाले लॉन्ग आंसर्स, ध्यान से देखो इंग्लिश में, ये सारे के सारे आएंगे तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। कहाँ से? NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ के, प्लस हर चैप्टर के लिटरेचर के कैरेक्टर्स के समझ के, और स्टोरी की मोरल और पोएम्स की सेंट्रल आइडिया समझ के, और ये सब कुछ लाइन बाय लाइन एनिमेटेड वीडियोस डाल दिए हैं इंग्लिश के यार, जाकर चेक करो, हर एक चैप्टर डला हुआ है। पिछले साल लाखों लोगों ने यार इससे पढ़ा था, तुम भी इस साल इसका यूज़ करो। और आगे बढ़ते हैं फेज 5 पे। द लास्ट फेज इज ब्लॉक्स स्ट्रेटजी। ध्यान से समझना, क्योंकि अब तक तुमने जो भी समझा है इस पर ही एप्लीकेबल होगा। हम यहाँ पर 3 मेन सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, सोशल, साइंस और मैथ्स। तीनों के अगर हम एक एक चैप्टर उठा लेते हैं तो एक ट्रायो बन जाता है, ठीक है। एक ट्रायो बना, एक और, यानी इस तरह के 4 ट्रायोस बना लिए। इन 4 ट्रायोस को मैं बोल रहा हूँ एक ब्लॉक। और ये ब्लॉक्स बनाने कैसे हैं, ट्रायो पे आ जाओ पहले, ये 3 चैप्टर्स कैसे सिलेक्ट किए। अगर सोशल साइंस में कोई एक लेंदी चैप्टर ले रहे हो, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो ऑब्वियसली मैथ्स में एक छोटा चैप्टर लो जैसे रियल नंबर्स, वहीं साइंस में एक मॉडरेट चैप्टर ले लो जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, या फिर एक इजी जैसे आर इन्वायरमेंट, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। और ये चीज़ तुम्हें खुद से बनानी होगी, ये ट्रायो खुद से सिलेक्ट करो बैठ करके, किस अकॉर्डिंग कि तुमने कौन से चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, उनको पहले निपटाने की कोशिश करो, और फिर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ो जिसमें कन्फ्यूजन है, और एंड में वो करो जिसको अभी तक टच भी नहीं किया है, ताकि एक सिक्योर्ड मैनर में चलो, प्रोटेक्टिव मैनर में चलो। पहले वो कंप्लीट कर लो जो तुम्हें मार्क्स फॉर श्योर दिलवाएगा प्री बोर्ड्स में एंड देन बोर्ड्स में। इस तरह का 3 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना एक ट्रायो, 1 ट्रायो, 2 ट्रायो, 3 ट्रायो, 4 ट्रायो, यानी 4 ट्रायोस को मिला करके बना एक ब्लॉक। अब इस तरह के 3 ब्लॉक्स में तुम्हारा मैथ्स और साइंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मात्र 13 चैप्टर्स हैं, और सोशल में तुम्हें लगेंगे 5 ब्लॉक्स। अगर एक ब्लॉक भी, सिर्फ एक ब्लॉक भी 1 मंथ में कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा 5 महीने के अंदर ही पूरा सिलेबस स्वाहा।
और ये ब्लॉग्स बना के मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि सारे नोट्स, लेटेस्ट नोट्स वहाँ पे डाल दिए हैं इस साल के लिए। और नोटिफिकेशन छेड़ दो कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ऑफर लिंक, उसको ज़रूर चेक करना। एंड देन क्या, अबे जाना पढ़ ले।